एक सुखद संजोग देखिए, जब ये देश आजाद होता है 1950 में 24 जनवरी को संविधान सभा ने इसे राष्ट्रगीत के रूप में स्थान दिया। यही वह दिन है जब उत्तर प्रदेश को भी, यानी संयुक्त प्रांत को भी उत्तर प्रदेश के रूप में मान्यता मिलती है। एक साथ मान्यता मिलती है वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में और संयुक्त प्रांत आगरा एंड अवध को उत्तर प्रदेश के रूप में मान्यता मिलती है। अतः यह गीत उत्तर प्रदेश के साथ भी एक ऐतिहासिक रूप से जुड़ा हुआ है और इसलिए उत्तर प्रदेश की सदन में इस पे चर्चा अत्यंत प्रासंगिक है। महोदय, आज के संदर्भ में यह चर्चा आवश्यक क्यों? आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जब वंदे मातरम के 150 वर्ष समूचे राष्ट्र में कार्यक्रमों के माध्यम से मनाए जा रहे हैं, देश भर में एकता, राष्ट्रभक्ति और सांस्कृतिक गौरव का प्रसार हो रहा है। 1 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रीय समारोह हुआ। राज्यों में 7 नवंबर 2025 को विशेष कार्यक्रम आयोजित हुए। विद्यालयों में विशेष आयोजन हुए, युवाओं के लिए प्रतियोगिताएं हुई, विश्वविद्यालयों में सेमिनार हुए, सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए और राष्ट्र स्मरण के समारोह भी कमोवेश पूरे देश के अंदर आयोजित हुए। वंदे मातरम पर हमला आज से नहीं हो रहा है, जैसे एक प्रवृत्ति चली आई है। स्वतंत्रता से पहले भी दुर्भाग्यपूर्ण था कि जब अंग्रेजों का विरोध करने वाली कांग्रेस भी उस दबाव में झुकती हुई दिखाई दी थी। भारत की आजादी के संघर्ष को दिशा देने वाले मंत्र वंदे मातरम कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति का पहला और सबसे बड़ा शिकार बनी थी। यानी 6 छंदों में गाया जाने वाला जो राष्ट्रगीत है उसको काट करके 2 छंदों तक सीमित करना, ये किसी मजहबी मजबूरी का नतीजा था या सत्ता बचाने के लिए राष्ट्र चेतना को गिरवी रखने की एक सुनियोजित साजिश। 1905 में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बंगाल विभाजन की नींव रखने का कुत्सित प्रयास किया था, तब भारत की जनता ने प्रतिशोध के रूप में जो हथियार उठाया था वह हथियार वंदे मातरम का था। प्रभात फेरियां, सत्याग्रह, स्वाधीनता का गान वंदे मातरम बन गया। रविंद्रनाथ ठाकुर ने इसे भारत की आत्मा कहा, अरविंद घोष ने इसे मंत्र कहा। वंदे मातरम बंग भंग आंदोलन का प्राण बन गया। इस गीत की गूंज विद्यालयों, सभाओं, जुलूसों और हर उस मार्ग पर सुनाई देती थी जहां पर स्वतंत्रता का स्वप्न जीवित था। फांसी पर चढ़ते हुए क्रांतिकारियों के अधरों पर अंतिम उच्चारण था वंदे मातरम। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने जब इसे अपने स्वर में गाया तो यह केवल गीत नहीं रहा, बल्कि भारत की एक आध्यात्मिक अनुभूति बन गई। यह वही क्षण था जब वंदे मातरम काव्य से निकलकर आंदोलन और राष्ट्रभक्ति की ऊर्जा भी बन गया। वर्ष
1907 में मैडम भीकाजी कामा ने बर्लिन के स्टटगार्ड में भारत के बाहर पहली बार तिरंगा झंडा फहराया। इस झंडे पर वंदे मातरम लिखा था। अगस्त 1909 में जब मदन लाल धीगरा को इंग्लैंड में फांसी दी गई तो फांसी पर चढ़ने से पहले उनके आखिरी शब्द थे वंदे मातरम। 1909 में पेरिस में रहने वाले भारतीय देशभक्तों ने भी जिनेवा में वंदे मातरम नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। अक्टूबर 1912 में गोपाल कृष्ण गोखले का केप टाउन में वंदे मातरम के नारों के साथ एक भव्य जुलूस के साथ भी स्वागत किया गया। और काकोरी के जो महानायक हैं पंडित रामप्रसाद बिस्मिल की जो प्रतिबंधित पुस्तक थी क्रांति गीतांजलि, इसमें पहला गीत मातृवंदना वंदे मातरम ही था। महात्मा गांधी जी ने इसे शुद्धतम राष्ट्रीय भावना कहा। उन्होंने स्वीकार किया कि गीत राष्ट्रभक्ति की भावना से मंत्रमुग्ध करता है। 1905 में दक्षिण अफ्रीका से प्रकाशित अपनी पत्रिका इंडियन ओपिनियन में उन्होंने लिखा, यह हमारे राष्ट्र गीत के समान लगता है। यह 1905 की बात है। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने कहा, यह मन को एक सूत्र में बांधता है। महोदय, 1857 का प्रथम स्वातंत्र समर एक साथ पूरे देश के अंदर देश के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों और क्रांतिकारियों ने आगे बढ़ाने का काम किया था। बैरकपुर में मंगल पांडे के नेतृत्व में, गोरखपुर में शहीद बंधु सिंह के नेतृत्व में, मेरठ में धन सिंह कोतवाल के नेतृत्व में, झांसी में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में देश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में देश की स्वाधीनता के लिए भारत का हर वह अमर सेनानी जो भारत की स्वाधीनता का पक्षधर था, वह लड़ने के लिए उत्सुक था। लेकिन इस प्रथम स्वातंत्र समर की विफलता के बाद जो लोगों में एक हताशा थी, एक निराशा थी, उस हताशा और निराशा के कालखंड में देश की सुप्त चेतना को जागरूक करने के लिए जिस एक मंत्र की रचना हुई, वह हम सब इस बात को देख सकते हैं कि अंग्रेजी शासन का भय, उनका दमन और उनकी दमनकारियों की नीतियों के खिलाफ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के मन में उस समय, जो एक डिप्टी कलेक्टर के रूप में उस समय ब्रिटिश इंडिया के अंदर काम करते थे, उन्होंने उस समय जो कुछ भी भाव भारत की आम जनमानस के हो सकते थे, उसे अपने इस अमर रचना के माध्यम से देशवासियों के सामने प्रस्तुत किया। और वास्तव में औपनिवेशिक मानसिकता के प्रतिकार के रूप में वंदे मातरम की रचना हम सबके सामने आई। मान्यवर, जब हम वंदे मातरम की बात करते हैं तो यह मात्र एक काव्य नहीं था। यह मातृभूमि को के प्रति आराधना का, उसके उस सांस्कृतिक भावना को जो राष्ट्रवाद की एक अभिव्यक्ति के रूप में हम सबके सामने हो सकती है, जो हमारा वैदिक उद्घोष था, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या का, उस भाव की अभिव्यक्ति का एक माध्यम
यह गीत बना। पहली बार भारत माता एक भूभाग मात्र नहीं थी, बल्कि हर भारतीय की भावना बनी थी। पहली बार स्वाधीनता एक राजनीति मात्र नहीं थी, बल्कि हर भारतीय के लिए एक साधना बनी थी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने राष्ट्र की सोई हुई आत्मा को जगाने का संकल्प इस गीत के माध्यम से लिया था और सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम की पंक्तियों ने भारतीय मानस में चेतना का संचार किया। इस एक पंक्ति में भारत की प्रकृति, भारत की समृद्धि, भारत का सौंदर्य और भारत की शक्ति एक साथ मूर्तिमान हो उठी।